जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को भेजा गया। तो सभी देवता एकत्रित हुए। जब बारात प्रस्थान का समय हुआ तब गणेश जी नहीं दिखे। तब सभी देवता ने आपस में बातें की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, क्या उनको निमंत्रण नहीं मिला था? वे आए ही नहीं हैं। सभी देवता इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गए। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से जाकर गणेश जी के उपस्थिति ना होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता महादेव जी को निमंत्रण भेजा था। अगर गणपति आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में दो निमंत्रण क्यों भेजना? तब भगवान विष्णु बोले कि नहीं आए तो ठीक ही हुआ। उनका एक दिन का भोजन 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन तिल, 1.25 मन चावल और कहीं और जाकर इतना भोजन करना अच्छा थोड़ी लगता है। ये सब सुनकर सभी देवता बोले कि यदि वह आ जाते तो यह कहकर द्वार पर बैठा सकते थे कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह गए हैं। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलावा भेजा गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुँचे। फिर उन्हें समझा बुझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं, अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। तब नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि आप बारात नहीं गए? तब गणेश जी बोले कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपने मूषक सेना को भेज दीजिए। वह बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चलने वाली वाहन धरती में धंस जाएगी और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब गणेश जी ने ऐसा ही किया। जब बारात कुछ दूर गए तब तक मूषक ने रास्ता खोद दिया था। उधर बारात में चलने वाले वाहनों की पहिया धरती में धंसने लगी। तब पहिए को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन पहिया नहीं निकल पाई। साथ ही में पहिया टूटने भी लगी। तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी देवता से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण ये सब हो रहा है। अब वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि मंगलमय ढंग से सभी कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलाना चाहिए। तब शिव जी ने नंदी को गणपति जी को बुलाने को भेजा। जब नंदी गणेश जी को लेकर आई तब उसका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। इसके बाद सभी वाहन का पहिए धरती में से निकल आए। परंतु एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए थे वह ठीक कैसे होंगे। वहीं पास के खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। तब सभी देवता ने उसे बुलाकर पूछा कि क्या तुम टूटे हुए पहिए सुधार सकते हो? तब किसान ने कहा कि मैं पहिए सुधार दूंगा। तब किसान ने गणेश जी का नाम लेकर पहिया ठीक करने लगा। जब किसान ने पहिया ठीक कर लिया तो कहा कि आप लोगों ने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण यह समस्या हुआ है। इस जगत में सभी गणेश का नाम लेकर के ही कोई भी कार्य शुरू करते हैं। आप तो देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? तब किसान ने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग गणेश जी का नाम लेकर
आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, वह सभी समस्याओं को हर लेते हैं। तब गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से आगे बढ़ी। विष्णु जी और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नतापूर्वक घर लौटे। तो दोस्तों, तभी से यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनाने जाने लगे। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और उनका पूजन करके इसके बाद में कथा सुनते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत त्योहार में जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुआ। तो सब लोग बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, संकटा माता की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।